Hello students, good morning all of you. How are you all? Today in this video I will teach you chapter 6 of Hornbill, which is the Browning version. Though it is not a chapter, it is a play. It is written by Terence Rattigan. First of all, let us understand the title of the play Browning version. Here Browning stands for Robert Browning. Robert Browning was a dramatist who translated a Greek tragedy named Agamemnon. यानी रॉबर्ट ब्राउनिंग क्या थे? एक ड्रामेटिस्ट थे. इन्होंने एक ग्रीक ट्रेजेडी जिसका नाम क्या था? क्या किया था इसको? ग्रीक ट्रेजेडी को इन्होंने ग्रीक ट्रेजेडी को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में. क्या नाम था ग्रीक ट्रेजेडी का? अगामेमन. व्हाट वाज द नेम? अगामेमन. ठीक है, इसको स्पेलिंग को थोड़ा ठीक कर लो. TRAGEDY. ठीक है. अब यहाँ क्या हुआ देखिए, अभी भी आपको समझ नहीं आया होगा. देखिए यानी यहाँ पर ब्राउनिंग स्टैंड्स फॉर रॉबर्ट ब्राउनिंग. रॉबर्ट ब्राउनिंग ट्रांसलेटेड वन ऑफ द ग्रीक ट्रेजेडी नेम्ड अगामेमन इन इंग्लिश लैंग्वेज. ठीक है. कंप्लीटेड अगामेमन को उसने क्या कर दिया था? इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया था. अब जब कंप्लीट अगामेमन को उसने ट्रांसलेट कर दिया तो यहाँ पर टेरेंस रैटिगन का क्या रोल है? देखिए टेरेंस रैटिगन ने क्या किया कि ब्राउनिंग वर्जन को उठाया. देखिए यहाँ पर वर्जन स्टैंड्स फॉर ट्रांसलेशन. किसके लिए आया? ट्रांसलेशन. तो आपको समझ आ गया होगा कि हियर व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द ट्रांसलेशन ऑफ अगामेमन. ठीक है. यानी अगामेमन ने ग्रीक ट्रेजेडी थी जिसको क्या किया? ट्रांसलेशन किया. किसने? ब्राउनिंग ने इंग्लिश में. अब ब्राउनिंग वर्जन यानी ब्राउनिंग ट्रांसलेशन को थोड़ा मोड़ा एडिट करके किसने लिख दिया? टेरेंस रैटिगन ने कर दिया. सो दिस इज द meaning of the title. Now let us begin something about the author, means about Terence Rattigan. Son of a diplomat, Sir Terence Rattigan 1911 to 1977. कब से? 1911 से लेकर के 1977 तक का इनका टेन्योर रहा. यानी इनका जीवन की जो डेट्स हैं, यानी बोर्न इन 1911 एंड डाइड इन 1977. रिसीव्ड हिज एजुकेशन एट हैरो, ट्रिनिटी कॉलेज एंड ऑक्सफोर्ड. कहाँ पर एजुकेशन रिसीव की? हैरो में, ट्रिनिटी कॉलेज में एंड ऑक्सफोर्ड में. हिज करियर एज ए प्ले राइट बिगिन रादर अर्ली इन हिज लाइफ. यानी एक प्ले राइट के रूप में इनका जो करियर है बहुत जल्दी स्टार्ट हो गया था. हिज प्लेज हैड अ मिडिल क्लास एंड मिडल टिल्ट इन देयर कंटेंट्स. यानी इसके जितने भी प्ले हैं उनके अंदर आप क्या देख सकते हैं? यू कैन सी द ग्लिम्प्स ऑफ मिडिल क्लास एंड यू कैन सी द टिल्ट, यानी झुकाव देख सकते हैं. किसका? मिडिल क्लास का. कंटेंट्स के अंदर, थीम्स एंड कैरेक्टर्स के अंदर भी यही चीज़ें दिखाई देती हैं. हिज पर्सनल लाइफ वॉज रादर ट्रबल्ड बट हिज करियर एज अ प्ले राइट वॉज वेरी सक्सेसफुल. यानी इनकी पर्सनल लाइफ तो ट्रबल्ड थी लेकिन करियर एक ड्रामेटिस्ट के रूप में, एक प्ले राइट के रूप में बहुत हद तक सक्सेसफुल था. His present extract is from his play The Browning Version. यानी टेरेंस रैटिगन ने भी क्या किया था कि ब्राउनिंग वर्जन लिखा था. यानी ब्राउनिंग के प्ले को, यानी ब्राउनिंग के ट्रांसलेशन को इन्होंने भी थोड़ा एडिट करके पूरा का पूरा प्ले लिख दिया. ठीक है. अब यहाँ पर ये जो आप पढ़ने जा रहे हैं दैट इज एन एक्सेप्ट. क्या है? ये एक एक्सट्रैक्ट है. एक्सट्रैक्ट समझते ही होंगे, स्मॉल पार्ट ऑफ अ प्ले और पोएम. ठीक है. किसी पोएम का या किसी प्ले का या किसी बड़ी स्टोरी का जो पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सट्रैक्ट कहते हैं. ब्राउनिंग वर्जन 1948, जो कब लिखा था इन्होंने? 1948 में लिखा था. किसने लिखा था? टेरेंस रैटिगन ने. तो जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो टेरेंस रैटिगन के ब्राउनिंग वर्जन का एक एक्सट्रैक्ट है जो इन्होंने 1948 में लिखा था. which is about a repressed and unpopular schoolmaster Mr. Crocker Harris. यानी आपका जो प्ले है द प्ले वी आर गोइंग टू स्टडी इज अबाउट unpopular and
रिप्रेस्ड स्कूल मास्टर, क्या नाम है, मिस्टर क्रॉकर हैरिस। क्या नाम बताया, मिस्टर क्रॉकर हैरिस। CROC के ER है। Among his other plays are the Winslow Boy 1946, यानी टेरेंस रेटिगन के अदर प्लेस की आप बात करते हैं तो देयर वाज अ प्ले नेम्ड विंसलो, इट वाज रिटन इन 1946। द डीप ब्लू सी 1952। डीप ब्लू सी कब लिखा गया, 1952 में लिखा गया। एंड रॉस 1960 में लिखा गया। फ्रेंच विदाउट टीयर्स 1936। में लिखा गया ये वाला आपका फ्रेंच विदाउट टीयर्स। अ कॉमेडी वॉज इट्स फर्स्ट वेस्ट एंड सक्सेस। तो ये है थोड़ी सी इंफॉर्मेशन किसके बारे में, टेरेंस रेटिगन के बारे में। नाउ लेट अस बिगिन द स्टोरी ऑफ द प्ले। प्ले को समझने के लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। I have already mentioned that the play is about a repressed and unpopular schoolmaster Mr. क्रॉकर हैरिस। किसके बारे में है ये प्ले, मिस्टर क्रॉकर हैरिस के बारे में है। देखिए द सीन ऑफ द प्ले, द ब्राउनिंग वर्जन इज सेट इन अ स्कूल, यानी एक पब्लिक स्कूल में सेट किया गया है। टैपलो अ बॉय ऑफ 16 हैज कम टू स्कूल टू डू एक्स्ट्रा वर्क फॉर क्रॉकर हैरिस, अ मिडिल क्लास रिप्रेस्ड एंड अनपॉपुलर टीचर। लैटिन टीचर है, किसके टीचर है, लैटिन टीचर है। तो समझिए एक बार, सीन कहाँ का है, स्कूल का है। देयर इज अ स्टूडेंट नेम्ड टैपलो, ठीक है। ही हैज कम टू स्कूल टू डू एक्स्ट्रा वर्क फॉर क्रॉकर हैरिस, अ स्कूल मास्टर हु टीचेस लैटिन, जो क्या पढ़ाते हैं, लैटिन पढ़ाते हैं। अच्छा, टैपलो स्टूडेंट है, कहाँ पर आया है, स्कूल में आया है। क्या करने के लिए आया है, एक्स्ट्रा वर्क। किसके लिए, क्रॉकर हैरिस के लिए। क्रॉकर हैरिस क्या पढ़ाते हैं, लैटिन पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं, लैटिन पढ़ाते हैं। तो इतनी कहानी समझ आ गई। फ्रैंक का साइंस टीचर, फ्रैंक कौन है, साइंस टीचर। कौन है, फ्रैंक साइंस टीचर है। फाइंड टैपलो वेटिंग फॉर क्रॉकर हैरिस, वो टैपलो को पाता है कि टैपलो जो है क्रॉकर हैरिस के लिए क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहा है। दिस कन्वर्सेशन बिटवीन फ्रैंक एंड टैपलो एक्सपोजेज अ वेरी अनहेल्दी ट्रेंड अमंग सम टीचर्स टू एनकरेज स्टूडेंट टू कमेंट ऑन देयर फेलो टीचर्स। अब आइए बात मतलब की। देखिए, वट एवर यू चिल्ड्रन डू इन द क्लासरूम आइदर among your peers or in front of some of the teachers who makes the student comment on other teachers। आपने देखा होगा कि कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिनको दूसरे टीचर्स की बच्चों के मुंह से बुराई करवाने में मज़ा आता है, ठीक है, और बच्चों से उन पर कमेंट करवाने में मज़ा आता है। तो उसी तरह का एक टीचर है आपका फ्रैंक हंटर। इसका पूरा नाम क्या है, फ्रैंक हंटर है। क्या नाम है, फ्रैंक हंटर है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। क्या पढ़ाते हैं ये, साइंस पढ़ाते हैं। इन दोनों का कन्वर्सेशन होता है, किस किस का, टैपलो का और फ्रैंक हंटर का कन्वर्सेशन होता है। इनका दोनों का कन्वर्सेशन एक्सपोज करता है कि किस तरीके से टीचर्स जो है दूसरे टीचर्स पर बच्चों के थ्रू कमेंट करवाते हैं। यानी एक ट्रेंड है, क्या है ये, एक ट्रेंड है। यानी बच्चों की नज़रों में अच्छे बनने के लिए, बच्चों के बीच में पॉपुलर होने के लिए कुछ टीचर्स की क्या करते हैं, बुराई करते हैं कुछ टीचर्स। अनहेल्दी ट्रेंड है।
फ्रैंक हु डज नॉट लाइक द सब्जेक्ट ही टीचेज, यानी जो फ्रैंक का एंटर है क्या पढ़ाता है, साइंस टीचर है एंड टीचर साइंस बट ही डज नॉट लाइक साइंस, लेकिन उसे साइंस पसंद नहीं है। टेल्स द रिजल्ट्स टू द स्टूडेंट्स बिफोर इट इज ऑफिशियली अनाउंस्ड, और बच्चों को ऑफिशियली रिजल्ट का अनाउंसमेंट होने से पहले ही ये रिजल्ट को क्या कर देते हैं, बता देते हैं। ही टेल्स टेप्लो दैट इज स्टेइंग बैक इन ए स्कूल बैड लक एंड सजेस्ट हिम टू लीव एज क्रॉकर हैरिस इज 10 मिनट्स लेट, यानी टेप्लो जो क्रॉकर हैरिस के लिए एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए आया है, उससे जो स्टे बैक करवाया गया है, उस स्टे बैक को फ्रैंक हंटर क्या कहता है, बैड लक कहता है, और वो उसे सजेशन देता है कि वो चला जाए, क्योंकि क्रॉकर हैरिस क्या हो चुका है, गिवन टाइम से 10 मिनट्स लेट हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, गिवन टाइम से 10 मिनट लेट हो चुके हैं। तो वो कहता है कि तुम यहाँ से निकल लो, कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टेड ऑफ एडमोनिशिंग टेप्लो फॉर मिमिकिंग हिज टीचर ही वॉन्ट हिम टू मिमिक अगेन, यानी अपने टीचर की मिमिक्री करने पर उसे डांटने के बजाय, ठीक है, स्कॉल्ड करने के बजाय या हड़काने के बजाय वो उसको क्या करता है, उसको बोलता है कि दोबारा मिमिक्री कर, यानी ही एनकरेजेस हिम टू डू इट अगेन। इन द एंड हिज फेलो एंड मैलिशियस कैरेक्टर इज थॉरली एक्सपोज्ड, यानी एट द एंड ऑफ द प्ले हिज सैलो एंड मैलिशियस, मैलिशियस होता है ईर्ष्यालु, फुल ऑफ जेलस, कैरेक्टर इज थॉरली एक्सपोज्ड, यानी पूरी तरह से एक्सपोज हो जाता है क्रॉकर हैरिस, दो नॉट पर्सनली प्रेजेंट इन द सीन। देखिए नैरेटर ने कितनी टेक्निक के साथ में प्ले को राइट किया है, प्ले को लिखा गया है कि आपके पूरे के पूरे एक्सट्रैक्ट में, आपके पूरे के पूरे प्ले में क्रॉकर हैरिस कहीं नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वो यहीं हैं। कम्स आउट एज डिग्निफाइड एंड कॉन्शियंसस टीचर, यानी टेप्लो के मुंह से भी उसके लिए, यानी अपने टीचर क्रॉकर हैरिस के लिए क्या निकलती है, तारीफ निकलती है, यानी वो एक ऐसे टीचर के रूप में प्लेस पाता है टेप्लो के मुंह से जो एक कॉन्शियंसस होते हैं, कैसे होते हैं, कॉन्शियंसस एंड डिग्निफाइड होते हैं, यानी जो अपनी ड्यूटी के प्रति केयरफुल होते हैं। सो दिस वाज द शॉर्ट समरी ऑफ द प्ले। देखिए अब और समझिए बेसिक कहानी। मिस्टर क्रॉकर हैरिस अ लैटिन टीचर, कौन है ये, लैटिन टीचर हैं। टेप्लो अ स्टूडेंट है, ठीक है, क्या है, स्टूडेंट है। स्टडिंग इन लोअर फिफ्थ, कौन सी क्लास में स्टडी कर रहा है, लोअर फिफ्थ में स्टडी कर रहा है। हैज कम टू स्कूल टू डू एक्स्ट्रा वर्क। अच्छा मैं आपको समझा देता हूँ बैकग्राउंड ताकि और अच्छे समझ आ जाए। लास्ट वीक क्या हुआ था, यानी ड्यूरिंग द सेशन व्हाट सो हैपेंड दैट टेप्लो फेल इल, टेप्लो क्या हो गया था, बीमार हो गया था। सो ही कुड नॉट अटेंड द क्लास, इसीलिए उसने क्लास अटेंड नहीं कर पाई। नाउ इट इज द टाइम ऑफ एंड ऑफ द सेशन एंड स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर देयर रिजल्ट। मोस्टली स्टूडेंट हैव गॉट देयर रिजल्ट, ठीक है, सबको मिल गया है, बट टेप्लो हैज नॉट गॉट हिज रिजल्ट बिकॉज ही वाज एब्सेंट। सो मिस्टर एंड मोर ओवर यू नो देयर इज अ ट्रेडिशन इन द स्कूल दैट द फाइनल रिजल्ट्स ऑफ द चिल्ड्रन मस्ट बी अनाउंस्ड बाय द हेड टीचर। तो मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज अ कॉन्शियंसस एंड डिग्निफाइड टीचर, तो वो कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहते जिससे कि उनकी छवि पर दाग लगे, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि जो ट्रेडिशन है स्कूल में, जो नियम है कि जो है स्कूल का जो रिजल्ट है, क्लास का जो रिजल्ट है वो हेडमास्टर के द्वारा ही अनाउंस होना चाहिए। तो वो उस चीज़ में पूरी तरीके से अपनी कोशिश करते हैं, यानी कि वो बिफोर हैंड रिजल्ट नहीं बताते, लाइक अदर टीचर्स नेम्ड मिस्टर हंटर की तरह। खैर कोई बात नहीं। अब एग्जाम हो गए। अब एग्जाम होने के बाद में जब रिजल्ट का वेट कर रहे हैं बच्चे, सेशन भी एंड हो चुका है और मिस्टर क्रॉकर हैरिस एज हो चुकी है, बीमारी भी साथ नहीं दे रही है, यानी बीमारी भी परेशान करती है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो वो भी अगले दिन जो स्कूल से रिटायरमेंट लेने वाले हैं। और उस रिटायरमेंट से पहले, जस्ट पहले उन्होंने क्या किया कि रिजल्ट रोक दिया, किसका, टेप्लो का, और टेप्लो को बुला लिया क्या करने के लिए, एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए। क्या करने के लिए, एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए। तो वो टेप्लो यानी छुट्टी के बाद टेप्लो जो है मिस्टर क्रॉकर हैरिस की ऑफिस के सामने बैठा हुआ है, क्योंकि उन्होंने उसे एक्स्ट्रा वर्क करवाने के लिए बुलाया हुआ था। यहाँ तक कहानी समझ आ गई, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है कि सिंस मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज बिजी इन हिज ओन अफेयर्स एज ही वुड हैव टू लीव द स्कूल नेक्स्ट डे,
ठीक है. सो ही इज गेटिंग ऑल हिज अकाउंट्स क्लियर्ड फ्रॉम द कैशियर एंड अदर पीपल. So he is not there. So Tableau is waiting for him. As Tableau was waiting for him, Mr. Frank Hunter came across Tableau. यानी मिस्टर फ्रैंक हंटर जो है टैप्लो से मिलता है और वो उससे पूछता है, तो टैप्लो बताता है कि ऐसे ऐसे मैं जो है मिस्टर क्रॉकर हैरिस के लिए एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं पिछले हफ्ते क्या था, एब्सेंट रह गया था क्लास से, इसीलिए मेरा काम पूरा नहीं है. सो मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने मुझे स्कूल में बुलाया है. समझ गए? इतना आ गया समझ में? ठीक है. तो अब जो आपका प्ले बिगिन होता है, वो प्ले बिगिन होता है विद द कन्वर्सेशन ऑफ टैप्लो एंड फ्रैंक हंटर, यानी फ्रैंक हंटर और टैप्लो के कन्वर्सेशन से बिगिन होता है. देखिए यहाँ पर टैप्लो जो है, ऑन द वन हैंड ही डिसलाइक्स मिस्टर क्रॉकर हैरिस बिकॉज ही हैज कॉल्ड हिम टू डू एक्स्ट्रा वर्क व्हेन द सेशन इज गोइंग टू एंड ही हिमसेल्फ इज गोइंग टू लीव स्कूल. तो ये कहता है. बट ऑन द अदर हैंड ही अप्रिशिएट्स हिम फॉर बीइंग डिसिप्लिन एंड फॉर बीइंग डिलिजेंट एंड डिग्निफाइड एंड कॉन्शियंशियस टीचर. तो दोनों ही चीजें हैं. टैप्लो भी एक तरीके से फिकल माइंडेड है, बट फ्रैंक हंटर इज अ काइंड ऑफ फेलो हु एंजॉयज बाई एनकरेजिंग द स्टूडेंट टू कमेंट ऑन अदर टीचर्स, यानी अपने फेलो टीचर्स पर स्टूडेंट्स के द्वारा कमेंट करवाने पर वो क्या करता है, एंजॉय करता है. और इसे अपना खुद का सब्जेक्ट है, यानी ये साइंस टीचर है, बट ऐसे साइंस खुद को क्या नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती है. तो ये क्या नाम है, चाहता है, बच्चों को एनकरेज करता है, मोटिवेट करता है कि वो किसी भी तरीके से जो है क्या नाम है, क्रॉकर हैरिस के बारे में बुरा भला कहें. अच्छा, आपने एक और चीज देखी होगी, इन द प्रेजेंट सिनेरियो इन इंडियन स्कूल ऑल्सो लैंग्वेज टीचर्स डू नॉट लीव दैट मच इम्प्रेशन ऑन अ स्टूडेंट एज अ साइंस टीचर लीव्स. ठीक है. और आपने ये भी देखा होगा दैट देयर आर स्टूडेंट्स हु रिस्पेक्ट साइंस टीचर मोर देन द लैंग्वेज टीचर्स. तो वही ऐसे ही कुछ ग्लिम्स जो इसमें भी मिलती है आपको, कि जैसे ही टैप्लो जो तारीफ करता है मिस्टर क्रॉकर हैरिस की, कहीं ना कहीं सच्चाई तो होती ही है, भले ही वो लैंग्वेज टीचर हो या साइंस टीचर हो, तो इसको ये चीज जो फ्रैंक को क्या लगती है, बुरी लगती है कि ऐसा क्यों है कि जो इसकी तारीफ कर रहे हैं. और ये लोग इतना ऐसा मिस्टर क्रॉकर हैरिस क्या करता है जिसकी वजह से कि स्कूल बंद हो चुके हैं, सेशन एंड हो चुका है, और टैप्लो जो एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए आया है. तो इन सारी चीज़ों से उसको मैलिस होती है, जेलसी होती है. ठीक है. तो वो सारी चीज़ें हम प्ले के अंदर देखेंगे. सो नाउ लेट्स बिगिन द प्ले. Title I have already cleared. Browning version means Robert Browning translated the Greek tragedy named Agamemnon. पूरी की पूरी ट्रेजेडी को कर दिया था. एंड दैट ब्राउनिंग वर्जन हैज बीन रिटन बाई टेरेंस रेटिगन बाई डूइंग सम एडिटिंग. तो ये क्या हो गया, ब्राउनिंग वर्जन. हियर वर्जन मीन्स ट्रांसलेशन एंड ब्राउनिंग मीन्स रॉबर्ट ब्राउनिंग. नाउ बिगिन द टेक्स्ट. दिस इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम द ब्राउनिंग वर्जन. नीचे रेफरेंस भी दे रखा है. द सीन इज सेट इन अ स्कूल. बता ही चुका हूं, पब्लिक स्कूल में सेट किया गया. फ्रैंक इज यंग एंड क्रॉकर हैरिस इज मिडिल एज टीचर. फ्रैंक एक यंग साइंस टीचर है, वाइल क्रॉकर हैरिस इज अ मिडिल एज लैटिन टीचर, लैंग्वेज टीचर है. बोथ आर मास्टर्स. दोनों क्या हैं, मास्टर हैं. टैप्लो इज अ बॉय ऑफ 16. टैप्लो कितना बड़ा, अ स्टूडेंट ऑफ 16 ईयर्स स्टडिंग इन लोअर 5th. हैज कम टू डू एक्स्ट्रा वर्क फॉर क्रॉकर हैरिस, यानी क्रॉकर हैरिस के लिए एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए आया है. बट द लेटर हैज नॉट येट अराइव्ड. बट द लेटर यानी फॉर्मर तो टैप्लो हो गया, एंड लेटर कौन है, क्रॉकर हैरिस है. हैज नॉट येट अराइव्ड. आई हैव टोल्ड यू दैट ही हैज गॉन टू गेट हिज अकाउंट्स क्लियर बाय कैशियर. एंड फ्रैंक फाइंड्स टैप्लो वेटिंग. और फ्रैंक जो है टैप्लो को वेट करता हुआ पाता है. ठीक है. और जैसे ही फ्रैंक टैप्लो को वेट करता हुआ पाता है, तो वो उससे पूछता है. तो वो कन्वर्सेशन अब बिगिन होता है. देखिए क्या कहता है फ्रैंक. डू आई नो यू. टैप्लो सिंपली कहता है, नो सर. व्हाट्स योर नेम, आस्क्ड फ्रैंक. टैप्लो, सर माय नेम इज टैप्लो. फ्रैंक कहता है, नो आई डोंट नो यू. यू आर नॉट अ साइंटिस्ट. While saying you are not a scientist, he means he is not a student of science. यानी कि वो साइंस का स्टूडेंट नहीं है. आई गेदर, जहाँ तक मुझे समझ आता है कि आप साइंस के स्टूडेंट नहीं हो. तो टैप्लो क्या कहता है, नो सर आई एम स्टिल इन द लोअर 5th. मैं कौन सी क्लास में स्टडी कर रहा हूँ, स्टडिंग इन द
लोअर फिफ्थ। कौन सी क्लास में हूँ? लोअर फिफ्थ में हूँ। अब आपको यहाँ भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी स्टूडेंट जो है 16 ईयर्स का है और वो लोअर फिफ्थ में ही पढ़ा हुआ है अभी। तो देखिए हमारे यहाँ की 10th क्लास और वहाँ की 5th क्लास ऑलमोस्ट इक्वल होती हैं। जैसे हमारे यहाँ 10th पास करने के बाद में स्ट्रीम डिसाइड करते हैं ना, तो यूरोपियन कंट्रीज में क्या होता है कि 5th क्लास के बाद में ही वो लोग क्या कर लेते थे, उस टाइम तक स्ट्रीम डिसाइड कर लेते थे। अभी का लेटेस्ट तो मुझे नहीं मालूम है कि क्या है वहाँ पर सिनेरियो। तो वो कहता है कि नहीं सर अभी तो मैं लोअर फिफ्थ में हूँ, आई कांट स्पेशलाइज अंटिल नेक्स्ट टर्म, यानी अगले टर्म तक मैं जो स्पेशलाइज कर ही नहीं सकता, यानी कि आई कैन नॉट चूज माई स्ट्रीम अंटिल नेक्स्ट फेज। दैट इज टू से इफ आई हैव गॉट माई रिमूव ऑल राइट, यानी दैट इज टू से यानी वो भी कब है, वो भी तब है कि क्या नाम है, मुझे मेरा रिजल्ट मिल जाए पूरा अच्छे तरीके से। रिमूव का मतलब यहाँ पर क्या है, रिजल्ट है। कुछ डिफरेंट वर्ड्स आएंगे, सिंपल वर्ड्स होंगे, बट यू विल फील दैम डिफरेंट एंड डिफिकल्ट, क्योंकि जैसे रिमूव का मतलब हम तो कुछ और पढ़ते चले जा रहे हैं, बट हियर इट मीन्स रिजल्ट। सो टैप्लो इज सेइंग कि अगर इफ आई गेट माई रिजल्ट वेल इन नेक्स्ट टर्म आई विल फाइनलाइज द स्ट्रीम, मैं क्या करूंगा, मैं जो नेक्स्ट टर्म में स्ट्रीम को फाइनलाइज करूंगा। तो फ्रैंक डोंट यू नो इफ यू गॉट योर रिमूव, पता नहीं आपको कि आपको का रिजल्ट मिल चुका है। तो टैप्लो क्या कहता है, नो सर मिस्टर क्रॉकर हैरिस डजंट टेल अस द रिजल्ट्स लाइक द अदर मास्टर्स। नहीं सर, मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो है दूसरे टीचर्स की तरह है, हमें इस तरीके से रिजल्ट नहीं बताते हैं। वाई नॉट, क्यों नहीं बताते, क्या रीजन है? तो टैप्लो कह रहा है देखिए वेल यू नो व्हाट ही इज लाइक, सर पता है आपको कि वो किस तरह के व्यक्ति हैं। मिस्टर क्रॉकर हैरिस, फ्रैंक आई बिलीव देयर इज अ रूल दैट द रिजल्ट्स दैट द फॉर्म रिजल्ट है। यहाँ पर फिर देखिए फिर से आपके लिए एक नया वर्ड है। फॉर्म का मतलब आप कुछ और समझते होंगे, फॉर्म का मतलब यहाँ पर है क्लास या फिर ग्रेड। I believe that there is a rule that the form result should only be announced by the headmaster on the last day of the term। समझ आ गया क्या था टर्म, क्या था रूल स्कूल में, जिसकी वजह से क्रॉकर हैरिस जो बिफोर हैंड रिजल्ट नहीं बताते थे। यानी देयर वॉज अ रूल इन द स्कूल दैट द फॉर्म रिजल्ट यानी क्लास रिजल्ट शुड बी अनाउंस्ड बाय द हेडमास्टर ऑन द लास्ट डे ऑफ द टर्म, दैट वॉज द रूल। तो टैप्लो कहता है यस बट Who else pay attention to it? लेकिन इन सारी चीज़ों पर कौन ध्यान देता है सर, एक्सेप्ट मिस्टर क्रॉकर हैरिस। मिस्टर क्रॉकर हैरिस को छोड़ करके कोई और व्यक्ति इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता। फ्रैंक आई एडमिट, हाँ मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि मैं भी ध्यान नहीं देता हूँ, बट दैट इज नॉट क्राइटेरियन, लेकिन ऐसा कोई क्राइटेरिया तो नहीं है। सो यू हैव गॉट टू वेट अंटिल टुमारो टू नो योर फेट। तो इसका मतलब ये है कि आपको आपकी किस्मत जानने के लिए, आपका रिजल्ट जानने के लिए आपको कल तक क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। टैप्लो कहता है यस सर, करना ही पड़ेगा। फ्रैंक क्या कहता है, सपोजिंग द आंसर इज फेवरेबल, मान लो कि आप पास हो जाते हैं, द आंसर इज फेवरेबल यानी आप पास हो जाते हैं, व्हाट देन, तो आप क्या चीज़ लोगे, यानी कौन सी स्ट्रीम डिसाइड करोगे, कौन सी स्ट्रीम चूज करोगे। तो देखा ही होगा आपने बच्चों को कि बच्चे बेसिकली दे लाइक साइंस, क्योंकि साइंस क्रिएटिव है, इनोवेटिव आइडियाज़ हैं साइंस के अंदर। तो और दूसरी चीज़, इन फ्रंट ऑफ अ टीचर वी कैन नॉट डिफाई हिम, हम उसे डिफाई नहीं कर सकते। सो ऑब्वियसली टैप्लो के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, सो स्ट्रेट फॉरवर्डली ही सर साइंस, सर साइंस क्या लूँगा, साइंस लूँगा, ऑफ कोर्स साइंस लूँगा। तो देखिए फ्रैंक कंटर क्या कहता है, यस वी गेट ऑल द स्लैकर्स, यानी सारे के सारे स्लैकर्स हमारी ही स्ट्रीम में आ जाते हैं, हमारी क्लास में आ जाते हैं। देखिए स्लैकर्स का मीनिंग, स्लैकर्स का मतलब होता है लेजी, निठल्ले, क्या कहते हैं जिनको हम निठल्ले भी कह सकते हैं। टैप्लो protestingly, I am extremely interested in science sir I am not slacker, I am extremely interested in science। मैं तो साइंस में बहुत ज़्यादा क्या हूँ, इंटरेस्टेड हूँ, आप चिंता ना करें मैं स्लैकर नहीं हूँ। तो फ्रैंक कहता है आर यू इंटरेस्टेड इन साइंस, आई एम नॉट। मैंने बताया था ना कि
फ्रैंक अंटर टीचेस साइंस बट ही डज नॉट लाइक हिज ओन सब्जेक्ट, पसंद ही नहीं है, साफ साफ कह रहा है। आर यू, क्या आप इंटरेस्टेड है? आई एम नॉट एट लीस्ट इन द साइंस, आई हैव टू टीच इट, यानी आई एम नॉट लीस्ट इंटरेस्टेड इन साइंस, आई हैव टू टीच इट, मुझे तो इसको क्या करना पड़ता है? पढ़ाना पड़ता है, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं इसमें। तो टैपलो क्या कहता है देखिए, वेल एनीवे सर इट इज अ गुड डील मोर एक्साइटिंग, यानी साइंस इज a good deal more exciting, कैसी है? more exciting है, यानी बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है और बहुत ज़्यादा कैसी है? क्रिएटिव भी है एंड फुल ऑफ इनोवेटिव आइडियाज भी है, ऑब्वियसली है। तो ऐसे ही टैपलो कह रहा है कि है ही सर ये, तो इसमें क्या दिक्कत है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देन दिस मक इंडिकेटिंग इज बुक, देन दिस मक, देखिए मक का मीनिंग देखिए, मक यहाँ पर वैसे किसके लिए हो रहा है? बुक के लिए यूज हो रहा है, लेकिन मक का लिटरल मीनिंग क्या निकलता है? गार्बेज। क्या निकलता है? गार्बेज निकलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ इंडिकेट कर रहा है, जैसे कि अगर मैं आपको ये बुक दिखाऊं कि सर साइंस इज अ गुड डील मच मोर एक्साइटिंग देन दिस मक, अरे सर इस कचरे से तो फार बेटर है साइंस, यानी अपनी बुक को दिखा रहा है। कौन सी बुक को दिखा रहा है? अगामेमन को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? अगामेमन को। क्योंकि टैपलो के टाइम पर ब्रिटिश स्कूल में जब लिटरेचर पढ़ाई जाती थी, तो जैसे आपको इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, आपको हॉर्नबिल पढ़ाई जाती है, आपको 10th क्लास में 1-2 प्ले पढ़ाए गए थे, जैसे कि जूलियस सीजर पढ़ाया गया था, ठीक है। हो सकता है आपने नहीं पढ़ा हो, बट जब CBSE की इंग्लिश थी तब पढ़ाया जाता था। आजकल का मुझे नहीं पता, आजकल एक डिफरेंट प्ले पढ़ाया गया होगा आपको, जो प्रपोजल करके है कोई, ठीक है। खैर, तो इसी तरीके से ब्रिटिश में भी बच्चे जो है लिटरेचर स्टडी करते हैं। लिटरेचर क्या होना, तो कई बार ग्रीक वगैरह भी स्टडी करवा दी जाती है। और मैंने आपको बता ही दिया था कि ग्रीक ट्रेजेडी अगामेमन को ट्रांसलेट किया था किसने? ब्राउनिंग ने। तो इस तरह से वो लोग भी लिटरेचर पढ़ते ही हैं, जैसे हम हिंदी लिटरेचर पढ़ते हैं तो वो अपनी इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ते हैं। अच्छा, तो वो अगामेमन जो उसे पढ़ाई जा रही थी, उस अगामेमन को क्या बता रहा? मक बता रहा, ठीक है। MUCK, मक का मतलब होता है रबिश या गार्बेज कह लो। What is this mug? फ्रैंक ने पूछा। एस्केलस सर दी अगामेमन, एक्चुअली अगामेमन वाज रिटन बाय एस्केलस। किसने लिखी थी? एस्केलस ने लिखी थी, ठीक है। क्या नाम था? एस्केलस। यानी जिस बंदे ने ग्रीक ट्रेजेडी अगामेमन लिखी थी उसका नाम क्या था? एस्केलस था। AESCHYLUS, ये LES नहीं है, LUS है। इसने क्या लिखा था? इसने लिखी थी अगामेमन, AGAMEMNON, अगामेमन लिखी थी। अगामेमन क्या है? एक ग्रीक ट्रेजेडी है। व्हाट इज अगामेमन? अ ग्रीक ट्रेजेडी। तो समझो आप इस तरीके से, जैसे आप नहीं कह देते क्या सर ये विलियम शेक्सपियर, ये सर ये विलियम शेक्सपियर का ये प्ले जूलियस सीजर, ये क्या है? मक है। सर ये इंग्लिश लिटरेचर क्या है? मक है। ऐसे ही वो भी परेशान हो गया है उससे, अगामेमन से, तो वो कह रहा है कि सर इट इज मक। तो एस्केलस समझ आ गया, एस्केलस इज द ऑथर ऑफ अगामेमन। अच्छा, एंड योर कंसिडर्ड व्यू दैट अगामेमन इज मक। अच्छा, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो ग्रीक ट्रेजेडी अगामेमन है वो रबिश है, वो बेकार है, कचरा है, ठीक है। यहाँ पर आप रबिश भी लिख सकते हैं, ठीक है, चाहो तो। तो देखिए टैपलो बोल पड़ा एकदम से, वेल नो सर अगामेमन इज नॉट मक। यानी पहले जब फ्रैंक ने पूछा कि क्या बात है, तो आपका कंसिडरेशन ये है कि जो ग्रीक ट्रेजेडी अगामेमन है वो मक है। तो टैपलो तुरंत बोल पड़ा, नो सर, नहीं सर ऐसी बात नहीं है। आई डोंट थिंक द प्ले इज मक, मुझे नहीं लगता कि प्ले मक है। एग्जैक्टली आई सपोज इन अ वे इट इज रादर अ गुड प्लॉट। जहाँ तक मेरा मानना है, इस जो प्ले है ना अगामेमन, इसमें बड़ी जबरदस्त प्लॉट है, ठीक है। रियली अ वाइफ मर्डरिंग हर हस्बैंड
एंड ऑल दैट। यानी प्लॉट में क्या है, अ वाइफ मर्डरिंग हर हस्बैंड। आई ओनली मेंट द वे इट इज टॉट टू अस। मेरा तो मतलब सिर्फ उतनी सी बात से है, सिर्फ इतनी सी बात से है कि जिस तरीके से हमें पढ़ाई जाती है ना अगामेमन, वो तरीका बेकार है। सी नाउ टेप्लो इज क्रिटिसाइजिंग मिस्टर क्रॉकर हैरिस। क्या कर रहा है, क्रॉकर हैरिस की क्रिटिसाइज कर रहा है, ये कह करके कि जिस तरीके से हमें क्रॉकर हैरिस पढ़ाते हैं वो तरीका कैसा है, रबिश है, वो तरीका बकवास है। जस्ट अ लॉट ऑफ ग्रीक वर्ड्स स्ट्रंग टुगेदर एंड 50 लाइन्स इफ यू गेट देम रॉन्ग। यानी एक साथ बड़े बड़े 50 वर्ड्स जो एक ही सेंटेंस में यूज किए जाते हैं, एक ही सेंटेंस में, एंड इफ़ यू गेट देम रॉन्ग, और अगर आप उनको गलत तरीके से समझ लो तो, यानी कि आप क्रॉकर हैरिस के बारे में बता रहा है कि क्रॉकर हैरिस जो है जिस तरीके से पढ़ाते हैं वो तरीका सही नहीं है, क्योंकि वो बड़े बड़े सेंटेंस बोलते हैं, एक ही सेंटेंस में 50 वर्ड्स को क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, और हो सकता है आपसे कई बार क्या हो जाती है, गलतियाँ भी हो सकती हैं, क्योंकि एक छोटे बच्चे से आप इतनी उम्मीद नहीं कर सकते कि वो इतना बड़ा सेंटेंस लिख सके जिसमें 50 वर्ड यूज करे, और वो भी ग्रीक लैंग्वेज के, तो थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो इस चीज़ से, इस रवैये से टेप्लो खास करके परेशान था, इसीलिए वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को उसके सामने, यानी साइंस टीचर मिस्टर फ्रैंक हंटर के सामने एक्सप्रेस कर रहा है। अब तो जो थोड़ा सा पॉइंट मिल गया किसको, फ्रैंक हंटर को। आपको पता ही है कि फ्रैंक हंटर तो जिस चीज़ के लिए घूम रहा था वो चीज़ उसे मिल ही गई, क्योंकि वो चाहता था कि फेलो टीचर्स की किसी भी तरीके से जो स्टूडेंट्स क्या करें, बुराई करें, और वही यहाँ पर पॉइंट उसको मिल गया। यू साउंड अ लिटिल बिटर टेप्लो। टेप्लो थोड़ा सा बिटर फील कर रहे हो, बुरा फील कर रहे हो। आई एम रादर सर। हाँ सर। तो फ्रैंक फिर पूछता है कैप्टन। कैप्टन, देखिए कैप्टन का मतलब है जब किसी बच्चे को स्कूल ओवर हो जाने के बाद उसे स्कूल में रोक लिया जाता है किसी गलती की वजह से, उसे पनिशमेंट देने के लिए। व्हाट सो हैपेंड इन यूरोपियन स्कूल्स दैट अगर कोई बच्चा मिस्चेवियस है या कोई इनडिसिप्लिन बच्चा है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, तो उसे क्या कर देते थे, कैप्टन कर देते। कैप्टन का मतलब होता है कि छुट्टी हो जाने के बाद उस बच्चे को 1 घंटे के लिए एक्स्ट्रा रोक लेना, उसे कैप्टन कहते थे। जैसे कि आपने चैप्टर 4 ऑफ स्नैपशॉट अल्बर्ट आइंस्टाइन में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा शायद, आई थिंक मैंने करवा दिया, ठीक है आपने पढ़ा होगा। यानी कि आइंस्टाइन थोड़ा सा इनडिसिप्लिन हो गया था, इनडिसिप्लिन हो गया तो उसके टीचर्स उसे क्या कर लेते थे, स्कूल आवर्स के बाद में उसे रोक लेते थे। तो उसको कहते हैं, उस पनिशमेंट को कैप्टन कहते हैं। क्या कहते हैं, कैप्टन। तो कह रहा है कि नो सर एक्स्ट्रा वर्क, नहीं मुझे रोका नहीं गया है, मैं तो एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए आया हूं, मैंने आपको इनिशियली बता ही दिया था। एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल। क्या स्कूल का लास्ट डे है और आप एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए आए हैं, फ्रैंक हंटर ने टेप्लो से पूछा। तो अब देखिए अब टेप्लो क्या कहेगा, यस सर एंड आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ। पता है आपको कि मैं क्या खेल सकता था, मैं गोल्फ खेल सकता था। यू वुड थिंक ही वुड हैव इनफ टू डू एनी वे हिमसेल्फ। और आप ये भी सोच सकते हैं कि आज मिस्टर क्रॉकर हैरिस हिमसेल्फ इज बिजी, वो खुद भी क्या है, बिजी है, उनके पास भी बहुत सारा काम है। कंसिडरिंग ही इज लीविंग टुमारो फॉर गुड, क्योंकि कल उनको स्कूल छोड़ना है। बट ओ नो आई मिस्ड द डे लास्ट वीक। लेकिन नहीं, मैंने पिछली बार क्या कर दिया था कि पिछले वीक में मैं एक दिन मिस कर दी थी उनकी क्लास। व्हेन आई वॉज इल, जब मैं क्या था, बीमार था। सो हियर आई एम, जिसकी वजह से मुझे आज यहाँ आना पड़ा। एंड लुक एट द वेदर सर, और सर देखिए वेदर का भी हाल देख लीजिए। तो जैसे ही टेप्लो ने ये कहा कि आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ, तो फ्रैंक हंटर क्या कह रहा है, बैड लक। क्या कह रहा है, बैड लक। और फिर स्टिल देयर इज वन कंफर्ट, यानी दोनों चीजें कह रहा है। स्टिल देयर इज वन कंफर्ट बिकॉज टुमारो ही वुड गेट इज रिमूव, क्योंकि कल उसे क्या मिल जाएगा, उसका रिजल्ट मिल जाएगा, इसीलिए उसे क्या कह रहा है, स्टिल देयर इज वन कंफर्ट कह रहा है। बैड लक कह रहा है दैट टेप्लो कुड नॉट प्ले गोल्फ। It is the last day of the session, last day of the school. He could be playing golf, but he could not. He had to come here to do extra work for Crocker Harris, and he is saying still there is one comfort in the sense that he would get his result tomorrow. क्योंकि कल उसे क्या मिल जाएगा, उसका रिजल्ट मिल जाएगा। You are pretty well certain to get your remove tomorrow for being a good boy in taking extra work. यानी as he was doing extra work as a good boy for Mr. Crocker Harris, so Frank Hunter told him that being a good boy as you are doing the extra work for Mr. Crocker Harris, surely and certainly you will get your
रिमूव, यानी आपको कल आपका क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए टैपलो कहता है वेल आई एम नॉट सो श्योर सर, ठीक है सर आप कह रहे हैं बट आई एम नॉट सो श्योर दैट वुड बी ट्रू ऑफ द ऑर्डिनरी मास्टर्स, ये हो सकता है ऑर्डिनरी मास्टर्स के केस में सही हो सकता है, यानी जो सिंपल टीचर्स होते हैं ना, जो साधारण टीचर्स होते हैं उनके केस में ये ठीक बात हो सकती है। दे जस्ट वुडंट डेयर नॉट टू गिव अ चैप रिमूव आफ्टर इज टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क, यानी नो ऑर्डिनरी मास्टर डेयर्स टू डिले द रिजल्ट ऑफ अ चाइल्ड हु इज डूइंग एक्स्ट्रा वर्क फॉर हिम, यानी कोई भी ऑर्डिनरी मास्टर एक ऐसे बच्चे का रिजल्ट रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता जिससे उन्होंने क्या करवाया है, जिससे उन्होंने एक्स्ट्रा वर्क करवाया या एक्स्ट्रा वर्क कराने के लिए बुलाया हुआ है। हियर चैप मीन्स बॉय। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चैप, बॉय, यानी ऑर्डिनरी मास्टर्स इतनी डेयर नहीं कर सकते हैं कि किसी चैप से एक्स्ट्रा काम करवा लें फिर उसका रिजल्ट रोक दें। बट दो सॉर्ट ऑफ रूल्स डोंट अप्लाई टू क्रॉक, आगे ना निकल के बात, यानी नाम निकाल रखा है, जैसे आप लोग नाम निकालते हैं ना टीचर्स के, ऐसे ही यहाँ पर भी टैपलो ने भी, यानी टैपलो के फेलो स्टूडेंट्स ने भी और टैपलो की क्लास वालों ने सब ने क्या निकाल रखा है, नाम निकाल रखा है, यानी वो उसको क्या बोल रहा है, क्रॉकर हैरिस को क्रॉक, यानी सर ऐसे रूल्स जो है ऑर्डिनरी टीचर्स पर ही अप्लाई होते हैं, बट दो सॉर्ट ऑफ रूल्स डू नॉट अप्लाई ऑन मिस्टर क्रॉक, यानी क्रॉक पर अप्लाई नहीं होते, यानी कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस आई आस्क्ड हिम यस्टरडे आउटराइट, यानी ओपनली आई आस्क्ड मिस्टर क्रॉकर हैरिस अबाउट माय रिमूव इफ आई हैड गिवन मी अ रिमूव एंड डू यू नो व्हाट ही सेड सर, और सर आपको पता है कि उन्होंने क्या कहा था जब मैंने उनसे पूछा था मेरे रिजल्ट के बारे में, तो फ्रैंक हंटर कहता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, बताओ क्या कहा था। देखिए टैपलो इमिटेटिंग अ वेरी जेंटल एंड रादर थ्रोटी वॉइस, यानी बुजुर्गों जैसी आवाज़ निकालता हुआ क्रॉकर हैरिस की मिमिक्री करता हुआ कहता है माय डियर टैपलो आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व, I have given you exactly what you deserve, no less and certainly no more. Do you know, sir? I think he may have marked me down rather than up. सर आपको लगता है, आपको क्या लगता है, जहाँ तक मुझे लगता है, मुझे समझ आता है कि उन्होंने मुझे ज़्यादा मार्क्स देने के बजाय उन्होंने मुझे कम मार्क्स दिए हैं फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क, यानी एक्स्ट्रा वर्क करवाने के बावजूद मुझे ज़्यादा मार्क्स देने चाहिए थे और उन्होंने मुझे कम ही दिए हैं। आई मीन द मैन इज हार्डली ह्यूमन, यानी मेरा मतलब सिर्फ ये है कि वो आदमी इंसान नहीं है। ही ब्रेक्स ऑफ क्विकली सॉरी सर हैव आई गॉन टू फार, क्या सर मैं कुछ ज़्यादा बातें बोल गया था, यस मच टू फार, हाँ हाँ तुम कुछ ज़्यादा ही बोल गए थे। तो टैपलो कह रहा सॉरी सर आई गॉट कैरीड अवे, सॉरी सर एक्चुअली मैं भावनाओं में बह गया था। गॉट कैरीड अवे का मतलब होता है भावनाओं में बह जाना, ठीक है। तो फिर से फ्रैंक जो है पूछने लगता है, क्या पूछा देखिए, एविडेंटली ही पिक्स अप अ न्यूज़पेपर, फ्रैंक हंटर क्या उठा लेता है, एक न्यूज़पेपर को उठाता है और उसको क्या करने के लिए बोलता है, एर टैपलो, टैपलो कहता है यस सर, यार न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और टैपलो को बुला रहा है, हाँ सर। व्हाट वाज दैट क्रॉकर हैरिस सेड टू यू वन डे जस्ट, बताओ क्या कहा था तुमसे क्रॉकर हैरिस ने एक दिन, बताइए जरा, वुड यू बताओगे ना। तो टैपलो फिर से इमिटेटिंग अगेन, यानी फिर से टैपलो जो क्या करता है, मिमिक्री कर रहा है, यानी यहाँ पर आप फील कर सकते हैं कि फ्रैंक हंटर बार बार क्या कर रहा है, फ्रैंक हंटर बार बार टैपलो को एनकरेज कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, क्या करने के लिए, मिमिक्री करने के लिए, किसकी, फेलो टीचर मिस्टर क्रॉकर हैरिस की, क्योंकि वो थोड़ा सा रिप्रेस्ड एंड अनपॉपुलर मास्टर है इसीलिए, और वो जो उसकी मिमिक्री किए जा रहा है यही चल रहा है, यानी ये एक अनहेल्दी ट्रेंड है दैट इज गोइंग ऑन अमंग ऑलमोस्ट टीचर्स इन इंडिया एज वेल, इट कैन बी सीन इन प्रेजेंट सिनेरियो, देखा जा सकता है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप देख लीजिए, आप भी अपने 10th क्लास के टीचर्स को देख लीजिए, आपने कितने टीचर्स के नाम निकाले थे, 11th में आने के बाद तो आपको अभी मौका नहीं मिला ना, तो ये चीज़ है बेटा।
माई डियर टैपलो आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली वॉट यू डिजर्व, यानी फिर से वही सेम काइंड ऑफ मिमिक्री ही इज डूइंग, वॉट यू डिजर्व, नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर। फ्रैंक लुकिंग सीवियर, नॉट इन द लीस्ट लाइक हिम, उसके जैसे मत कहो। रीड योर नाइस एसकेलस एंड बी क्वाइट, चुपचाप से अपने बढ़िया अच्छे एसकेलस के द्वारा लिखे गए आगामी मन को स्टडी कीजिए एंड बी क्वाइट, और चुप हो जाइए। टैपलो एसकेलस, एसकेलस पढ़ूं। स्टूडेंट्स इट्स इनफ फॉर द डे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। आपके पेज नंबर 52 तक कंप्लीट हो चुका है। यू गो थ्रू द प्ले, वॉच वीडियो। इफ यू फील एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम लेट मी नो थ्रू कमेंट्स, but if you like the video please do subscribe it. Thank you and bye bye.